प्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते च उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। मैं मनुष्य बनकर के जन्मा, मनुष्य में स्त्री पुरुष छोटा बड़ा सभी आ गए। मेरा जीवन अच्छे से अच्छा हो ये सभी को लगता है, और हमारी दादी माँ उपनिषद वह भी यही चाहती है कि हमारा जीवन बलाढ्य हो, मजबूत हो। सभी अंग, उसमें से वाणी का पहला नंबर दिया। वाणी हमारी बलवान हो, हम जो भी बोले सामने वाले या तो जो भी हमारा अनुभव ले रहे हैं उनको ऐसा लगे कि ये बोलता है ना वो करके दिखाता है। यानी हमारी वाणी प्रामाणिक हो, मजबूत हो। वाणी कब प्रभावी होती है? जैसा बोला जाता है वैसा किया जाता है तो मजबूत बनती है। वाणी में प्रामाणिकता होती है, वाणी में शुद्धता पवित्रता होती है। जब वो संयमित और शुद्ध तरीके से उच्चारी जाती है, प्रामाणिकता से उच्चारी जाती है, तब वो मजबूत होती है। हमारी वाणी को तपाए, हम सत्य बोले, प्रिय बोले, हितकारी बोले और ज्यादा न बोले, जितना आवश्यक है उतना ही बोले, तो इससे वाणी की ताकत बढ़ेगी, हमारी वाणी मजबूत हो। ऐसे ऋषि चाहते हैं, उपनिषद चाहता है। हमारे प्राण भी मजबूत हो। प्राण यानी वायु, हमारा शरीर वायु से बलवान होता है। हम जब कोई भी बोझा उठाते हैं तो क्या करते हैं? सांस भरते, फिर उठाते कि नहीं उठाते? वायु में ताकत है। पवन पुत्र हनुमान, वायु पुत्र भीम। हम जितना वायु भरेंगे अपने अंदर, प्राण वायु भरेंगे, उसका स्थिरीकरण करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी, सीना चौड़ा हो जाएगा, ताकत बढ़ेगी और जीवन में भी प्राण आएगा। हमारा जीवन प्राणवान होना चाहिए, ऐसे हमारे माता पिता चाहते हैं। जैसा कोई राम नहीं है जीवन में, ऐसा कोई बोलता है तो प्राण नहीं है उसके जीवन में।
प्राणवायु जब कम पड़ जाता है तो हम डीम बन जाते हैं, ढीले बन जाते हैं। प्राणवायु की भरपूर मात्रा हमारे शरीर में हो, हमारे सीने में हो, तो लंबा गहरा सांस लेना चाहिए। जितना प्राण ज्यादा लेते उतना आयुष्य ज्यादा है, और उससे हमें मजबूती भी मिलेगी, आरोग्य भी मिलेगा, और स्फूर्ति उत्साह भी बढ़ेगा, चैतन्य बढ़ेगा। ये वेद चाहते हैं हम प्राणवान बने, हमारी आंखें और हमारे कान ये भी मजबूत हो। किसी किसी की आंखें वो तो देखने का काम तो करती है, लेकिन केवल देखना ये आंखों का काम नहीं। वो तो है ही, उसने अच्छा देखना चाहिए आंखों ने, और हमें सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए आंखों के द्वारा, सही जानकारी मिलनी चाहिए। तो केवल देखने से काम नहीं बनेगा, तो उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ेगा। सूक्ष्म निरीक्षण ये हमें सही रास्ते पर लाता है। जो भी प्लस माइनस है वह दिखाता है। आगे गड्ढा है वो दिखाएगा, हमें संभाल कर चलना चाहिए ये भी दिखाए समझाएगा। हमारा रास्ता अच्छा होगा, यानी कि हमारा प्रवास बहुत ही अच्छी तरह से, हम हमारी आंखें अच्छी है तो हम ले पाएंगे। ये केवल बाह्य आंखें ये भी काम करनी चाहिए, लेकिन अंतश्चक्षु भी हमारी काम करनी चाहिए। अंतश्चक्षु किसको बोलते हैं? हम अपने अंदर झाके, जैसे बाहर देखते हैं, संशोधन करते हैं शास्त्रज्ञ, और हम भी देखते हैं, और बाह्य चीजें हमें चाहिए ऐसा हम मानते हैं, बोलते हैं और करते भी है उसके लिए। लेकिन जब हम अंदर की ओर झाकेंगे तो जैसे बाहर की चीजें चाहिए, कुछ अंदर की भी चीजें हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए? हमारे इंद्रिय जब बाहर की ओर झांकते हैं तो झांकते झांकते हमें अंदर भी ऐसा लगता है कि हम अंदर भी झांके, हमारे अंदर क्या कमी है? धैर्य की कमी है, संयम की कमी है, क्या हमें विचार करने की शक्ति कमी है, क्या हम पूरा विचार नहीं कर पाते? हमारी आंखें सभी ओर नजर रखें, निरीक्षण करें, और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे अंतःकरण में कौन सी ताकतें होनी चाहिए, ये बात हमारी अंतश्चक्षु दिखाती है। वैसे कान भी हमारे हल्के नहीं होने चाहिए। कान हल्के कब होते हैं? जब हमें कोई बताता है कि अरे ये ऐसा बोला, तेरे बारे में बोला, गलत बोला। अभी हमारे कानों में और आंखों में अंतर होता है, हमने देखा नहीं, निरीक्षण नहीं किया, अंदर नहीं झांका, और दूसरे का हम सुन लेते हैं तो हमारे व्यवहार बिगड़ जाते, हमारे संबंध बिगड़ जाते, घर घर में झगड़ा लगने लगता है। हमारी कान संकुचित है, हम सुनते केवल ऊपर ऊपर का सुनते हैं, गहराई से सुन नहीं पाते। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद हुआ, उपनिषद में वो संवाद है। आत्मा वारे श्रोतव्या, खुद को अगर जानना है तो हमें सुनना चाहिए। और जिसके कान बड़े हैं, बड़े मतलब हाथी जैसे कान नहीं, कान बड़े मतलब हमारी सुनने की ताकत बहुत है, हम बोलते कम है, सुनते ज्यादा है, बहुत बड़ी बात है, उसको विद्वान बोला जाता है। बहुश्रुत, बहुश्रुत मतलब
ज्यादा से ज्यादा सुनने वाला और सुनकर उसमें विवेक करने वाला, उसको बहुत श्रुत बोलते हैं। तो हमें खुद को जानना है तो सुनना चाहिए, और सुनकर अंदर जो प्रश्न उठेगा उसको पूछना चाहिए। सारांश में उपनिषद क्या बताते हैं? हमारे इंद्रिय हमारे कब्जे में हो, हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण हमारे कब्जे में हो, तब हम अच्छा सा सुन पाएंगे, अध्यापन कर पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे। हम ऐसे होते हैं, हमारा अध्यापन भी चल रहा होता है और अध्ययन भी चल रहा होता है। हमारे आचरण के द्वारा हम औरों को सिखाते हैं, जाने अनजाने में सिखा देते हैं, और दूसरों के निरीक्षण से, सुनने से हम सीखते रहते हैं। ये दोनों काम चलना चाहिए, लेकिन ये कब अच्छी तरह से चलेगा? हमारे इंद्रिय संयमित होने चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ और संयमित होना चाहिए। संयमित मतलब हम जैसा कहे वैसा ही उसने करना है, वो हमारा हथियार है, वो हमारा साधन है। हमारे इंद्रिय हमारे साधन है, हमारा अंतःकरण हमारा साधन है, हमारा शरीर हमारा साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये साधन जब हम समझेंगे, हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारे साधन है। उसको अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, लेकिन उसने हमका हमारा सुनना चाहिए, तब वो सही साधन है ना। वो साधन अपनी मनमानी करते हैं तो कैसा चलेगा? मन जिधर भटकता है भटकने दो, उसको ठिकाने पर नहीं लाते तो हम कमजोर है, ऐसा इसका मतलब है। बुद्धि हमारी कौन सा भी विचार करने लगे, दुनिया में तो बहुत सारे विषय है, जो भी विषय हमारे लिए योग्य है, ऊंचाई की ओर ले जाने वाला है, वही विषय हम बुद्धि को बोलेंगे कि तू ये ले ले, बाकी विषय छोड़ दे। संयमित होना चाहिए, लेकिन हमारी इंद्रिय भागते। एक कहानी बताता हूं, बिरबल की कहानी है। बिरबल और बादशाह। बादशाह तो बिरबल के आगे वो कभी कभी डिंग मारता था। बादशाह, बिरबल तो होशियार था, तो बादशाह ने कुछ ऐसा प्रयोग किया, बिल्लियां रखी, 4-5 बिल्लियां, और बिल्लियों के माथे पर दिया रखा और उनको ऐसा बिठाता, पांचों बिल्लियों को ऐसा लाइन में, और फिर भोजन करने के लिए बैठ जाता थाली लेकर, और उसकी प्रकाश में, उन दियों की प्रकाश में भोजन करता। तब तक बिल्लियां चुपचाप बैठी रही थी। बिल्लियों को ट्रेनिंग दिया और बिरबल को बोला, ये बिरबल, तू मेरे साथ एक दिन भोजन में आ जा। तो बिरबल बोला, क्या बात है, कुछ विशेष लगता है? बिरबल बोले कि ठीक है, मैं आता हूं। तो बिरबल ने देखा और वो भी मन में थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन अभावे ब्रह्मचर्यम, अभी कोई लड़की नहीं दे रहा है तो ब्रह्मचर्य सन्यासी बन गए, शादी नहीं की, यानी कोई प्रलोभन ही नहीं सामने। तो बोले कि हम संयमी है, बिल्लियों को प्रलोभन ही नहीं है तो वो कैसे नहीं स्थिर बैठेंगी थोड़ी देर। तो बिरबल ने क्या बोला कि हे बादशाह, हे जनापना, आपने एक दिन तो कर दिया, ऐसे हर रोज आप नहीं कर सकते। हालांकि आ जाओ, कल भी आ जाओ, कल भी मैं भी दिखाऊंगा आपको। बिल्लियों के माथे पर दिया और उसमें भोजन, और आधा घंटा तो लगता होगा ना, आधा घंटा तक बिल्लियां बैठती है और भोजन हो जाता है। दूसरे दिन भी बिरबल आ गए, उन्होंने जेब में कुछ लाया और बैठे भोजन के लिए। नमस्कार हो गया और शुरुआत कर दी।
दोनों का भोजन चल रहा है। तो बिरबल ने जेब में हाथ डाला और चूहा छोड़ दिया। चूहा मालूम है ना, उंदीर, मूषक, उसको छोड़ दिया। उसको देखा रे देखा तो बिल्लियां क्या करने लगी, भागने लगी इधर उधर उसके पीछे। वो दिया किधर, भोजन किधर, पता नहीं चला। विकार हे तो सत्य विक्रियंते ऐशान चेतांशित एव धीरः। उसके सामने जब तक विषय नहीं है तब तक वो शांत है। हमारे सामने विषय नहीं है तब तक हम शांत है। सामने समझो भूख लगी है और बड़ा उपवास हुआ है, सामने भजिया है और हमें जो भी अच्छा लगता है वो पकवान है, और फिर भी खाना नहीं है। संयम है ना। हमारे सामने होते हुए भी उसको नकारना, ये संयम है। विकार हे तो सत्य विक्रियंते ऐशान चेतांशित एव धीरः। वह धीर है। ऐसा जो इंद्रियों पर संयम रखता है वह धीर है, वह धैर्यवान है, वह बलवान है। बलवान इंद्रिय ग्रामा विद्वांसमपि कर्षति। तो उपनिषद सुनने के पहले इंद्रियों का संयम चाहिए। हमारे इंद्रिय, हमारी वाणी, हमारे प्राण, हमारे चक्षु, हमारे श्रोत्र, ये बलवान होने चाहिए, और बलवान होकर के भी हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। हम जैसे बैठते हैं तो बैठ जाते हैं, प्राणायाम करते हैं। हम खेलते हैं तो बड़े तेजी से, चपलता से खेलते हैं। ये हमारी शक्ति है। तो ये शक्ति कैसे बढ़ेगी? इंद्रियों का संयम। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इंद्रियों का संयम आवश्यक है, और उससे क्या होगा? ज्ञान मिलेगा। उपनिषद ये ज्ञान से भरा हुआ है। वह ज्ञान हमारे लिए योग्य हो, हम भी उसके लिए सपोर्टिंग हो। दूसरों का ज्ञान का हमारा विरोध ना हो, और हमारे ज्ञान का, उपनिषदों का विरोध ना हो। उसमें जो भी नियम बताए उपनिषदों में, वह ज्ञान है, वह धर्म है, उसके अनुकूल हमारा जीवन हो, और वो भी हमारे अनुकूल हो। हम मन बुद्धि को जागृत रखेंगे तब उपनिषदों को समझ पाएंगे। हमारे इंद्रियों को हम काबू में रखेंगे, धैर्यशील रहेंगे, तो उपनिषदों को समझ पाएंगे। हम इंद्रियों को बाहर के बजाय ज्यादा अंदर की ओर झांकने के लिए प्रवृत्त करेंगे तो हम उपनिषद समझ पाएंगे। तो ये उपनिषद बहुत बड़ा ज्ञान है। तो ये ज्ञान हमारे विरुद्ध ना हो। कभी कभी ज्ञान भी हमारे विरुद्ध हो जाता है। अभी परमाणु बम बनाए, एक दूसरे को डर लग रहा है, कोई फेंक न दे हम पर, ये डर लग रहा है। ये ज्ञान हमारे माथे पर अभी बैठ गया है, और डर रहे सभी। ज्ञान से निर्भयता आनी चाहिए, डर निकल जाना चाहिए। तो ज्ञान से उल्टा डर लगने लगा, ये कुछ गलत राह पर चल रहा है। ज्ञान से हमें आनंद मिलना चाहिए, तो भ्रम और पैदा हो गया। तो ये ज्ञान ज्ञान नहीं, ये दूसरा ही कुछ है। ये ज्ञान ऐसा है उपनिषदों का, जिससे निर्भयता बढ़ेगी, भ्रम निकल जाएगा, आनंद बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी। ऐसा ज्ञान हमें भी मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान से हम नमस्कार करते हैं।